अपने साथ अटैच करने के लिए और उनसे एग्रीमेंट करते हुए, अगर वो आपका अपना भी है, उस वक़्त आप पराए हो जाएँ और एग्रीमेंट करें और गवाहों को और स्टाम्प पेपर को लाज़िम करा दें। वरना ये होगा कि अब तो आप उनको अपना समझ रहे हैं और आपने बगैर गवाहों के, बगैर किसी गवाह के और बगैर स्टाम्प के आपने एग्रीमेंट कर लिया, तो कल को ये अपना भी नहीं रहेगा और जो आपने एग्रीमेंट किया है, ये भी टूट जाएगा। लिहाज़ा अगर दोस्ती बचानी है, तो जब आप कहीं पे भी किसी से पार्टनरशिप या कर्ज़ या कुछ भी कर रहे हैं, वो ताल्लुकदार है, तो उस वक़्त आप ताल्लुक का न ना देखिएगा, उस वक़्त आप अपने मकसद को देखिएगा। क्योंकि अगर उस वक़्त ताल्लुक को देखा, तो ताल्लुक तो टूट ही जाना है। साथ में जो आपने एक प्रोग्राम शुरू किया है, वो भी खत्म हो जाना है। कहते हैं कि जब बकरी मैं करती है, तो उस पर छुरी चलती है और फिर जब बंदा मैं करता है, तो भरे मजमे में, भरी महफ़िल में रुसवा हो जाता है। लिहाज़ा आपने जो कुछ किया, उसमें अल्लाह की रिज़ा शामिल कर लीजिए, फिर आपको मैं कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही आपके लिए आपकी तारीफ़ें कर रहे होंगे। लिहाज़ा मैं ना कीजिए, वरना रुसवाई मुक़द्दर हो जाएगी। 14 अगस्त मनाते हुए बाजे ना खरीदिए, बल्कि गरीब की शादी करवा दीजिए, बल्कि गरीब की बेटी की शादी करा दीजिए, ताकि रबीउल अव्वल के चाँद के नज़र आने से पहले-पहले उसकी रुखती हो जाए, ताकि रबीउल अव्वल जो 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा है, ये बड़े धूम-धाम से मनाया जा सके। क्योंकि कुछ लोगों को गरीब की बेटी की शादी रबीउल अव्वल में ही याद आती है। एक नींद ही है जो बाज़ लोगों को नहीं आती, रात भर करवटें बदलते रहते हैं और एक ज़मीर ही है कि बाज़ लोगों का हमेशा सोता ही रहता है। अल्लाह करे इसका उलट हो जाए कि ज़मीर जाग जाए और पुरसुकून नींद आना शुरू हो जाए। खुले से लोगों की तल्ख़ बातें और सख्त लहज़े बर्दाश्त कर लिया करें, वरना मुनाफ़िक लोगों के नरम लहज़े तुम्हें सहने होंगे और फिर उसका नतीजा ख़राब देखना मुक़द्दर बन जाएगा। कुछ रिश्ते मुसलसल चल तो रहे होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी दरारें आ चुकी होती हैं, बस किसी एक की तरफ से उस रिश्ते को अमलन ख़त्म करने की थोड़ी-सी ऐसी जुस्तजू होती है, फिर तीसरा बंदा उसमें आग लगाता है, तो वो जो थोड़ा बहुत रिश्ता चल रहा होता है, वो भी टूट जाता है। लिहाज़ा जब भी 2 रिश्तों के बीच तीसरा बंदा आए, तो उस तीसरे बंदे की सही छान-बीन की जाए और अगर गलतफ़हमी हो जाए, जिससे हो जाए उसी से बराह रास्त बात कर ली जाए। जहालत एक ऐसी बीमारी है, जिसको इल्म के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि जहालत हो तो जो तेज़ रफ़्तार भी लोग होते हैं वो सुस्त पड़ जाते हैं। जैसा कि शेर की कहते हैं स्पीड 60 की होती है, हिरन की 90 की, लेकिन हिरन को पता नहीं, तजुर्बा नहीं, दौड़ना कैसे है, मैंने बचना कैसे है, तो 90 की स्पीड वाला वो 60 की स्पीड का शिकार हो जाता है। लिहाज़ा जहालत को दूर करके अपने अंदर इल्म की शम्मा बुलंद कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप बज़ाहिर छोटी कौम से, छोटी बरादरी से भी होंगे, बड़े-बड़े लोगों को आप सर कर लेंगे, बड़े-बड़े लोगों को आप अबूर कर लेंगे। पर माँ ने अपने छोटे बच्चे को कहा, "बेटा आपको सूरत इखलास आती है?" बेटे ने कहा, "अम्मी जी मैं अब याद कर रहा हूँ।" कुछ अरसे बाद माँ ने कहा, "सूरत इखलास याद हो गई?" कहा, "अम्मी हो गई।" अम्मी ने अज़राए मोहब्बत कह दिया, "बेटा सूरह इखलास पढ़ा करो, अब भी 10 मरतबा पढ़ लो, अल्लाह ताला आपको जन्नत में घर देगा।" जैसे तरबियत होती है, तो बच्चा पढ़ने लगा, माँ भी साथ पढ़ने लगी। बच्चे ने मुड़कर देखा, "अम्मी मैं तो पढ़ रहा हूँ सूरह इखलास और आप क्यों पढ़ रही हो?" कहा, "बेटा मुझे भी जन्नत में घर चाहिए।" उस बच्चे ने बड़ी सादगी से कहा, "अम्मी आप ना पढ़ो, हम जन्नत में एक ही घर में रह लेंगे।" अल्लाहू अकबर! उस बच्चे को क्या पता था कि जन्नत कितनी बड़ी है, जन्नत में कितनी आलीशान महल्लात हैं। मैं सोच रहा था काश हम भी बच्चे ही रहते। हमारे आज के नौजवान बच्चे ही रहते, जो बड़े हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, माँओं को, बाप को अलहदा कर देते हैं और कहते हैं हम तो बड़े समझदार हो गए। हमसे तो वो फिर बच्चा ही अच्छा था जो जन्नत में भी अपनी माँ के साथ रहना चाहता था। अल्लाहू अकबर!